मैं सनी। मैं आज आपको क्लास 10 बायोलॉजी का ट्रांसपोर्टेशन वाले चैप्टर में से ब्लड समझाने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है ह्यूमन बींग्स के अंदर। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेटिंग फ्लूइड कॉल्ड ब्लड। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मेन टॉपिक ये है कि ब्लड के अंदर हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है पूरा, उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने जा रहा हूं आज। ब्लड बाय द पंप बाय हार्ट। मैंने हार्ट की भी वीडियो बनाई थी जो आपको मैंने शेयर करी है। उसमें मैंने हार्ट में बताया था कि हार्ट ब्लड कहां से कैसे आर्टरी से वेन से कैसे लेता है, उसी तरीके से पंप करता है हार्ट, वो ब्लड कैसे उसके हार्ट के पास पहुंचता है। अब मैं आपको बता दूं, हार्ट के बाद मैंने आपको क्लियर कर दिया था ब्लड होता क्या है। ब्लड इज अ रेड ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज सर्कुलेटिंग आवर बॉडी। हमारी रेड कलर का जो एक फ्लूइड है जो कि हमारी पूरी बॉडी में राउंड अप होता है, उसको हम ब्लड कहते हैं। इसके अंदर इट रेड्स कलर इन प्रेजेंस ऑफ, ये रेड कलर क्यों प्रेजेंस होता है, बाय द पिगमेंटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से बॉडी के अंदर रेड कलर प्रेजेंस होता है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, टू टाइप्स ऑफ ब्लड्स होते हैं इसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ब्लड बाय हीमोग्लोबिन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है CO2 प्लस लिटिल मोर ऑफ ऑक्सीजन होती है इसके अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 प्लस लिटिल O2 होता है इसमें, मतलब कम मात्रा में O2 प्रेजेंट होता है इन ब्लड फॉर हीमोग्लोबिन। देन मैं आपको ये टेबल थोड़ा सा समझाऊंगा मैं अभी। उसके बाद में थोड़ा सा ये चीज और मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, एक चीज, इसके कंपोनेंट्स, ब्लड्स के मैं कंपोनेंट्स और थोड़ा सा आपको मैं बता दूं इसमें कि ब्लड के कंपोनेंट्स होते क्या हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड्स। इसके अंदर दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड सेकंड इज रेड ब्लड कॉर्पस। ब्लड सेल का रेड प्लस कॉर्पस, ये दो तरह के इसके कंपोनेंट होते हैं, रेड ब्लड ठीक है। प्लाज्मा पेल येलो इन कलर का होता है, पेल येलो इन कलर। इसके अंदर इट कंटेन्स 92% वाटर होता है, सॉल्यूट 8% होता है और कॉन्स्टिट्यूट इसके अंदर 55% होता है। तो इसलिए ये पेल येलो इन कलर होता है, ब्लड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब सेकंड इज रेड ब्लड कॉर्पस। रेड ब्लड कॉर्पस के अंदर हम दे आर वेरी सिंथेसाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्लड, सिंथेसाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्लड्स in various types of blood, then RBC, WBC and platelets। RBC, WBC and platelets, ये तीनों टॉपिक हैं। अब ये इसको मैं आपको यहां से थोड़ा सा समझा रहा हूं इस टेबल के माध्यम से। इस टेबल के माध्यम से मैं आपको ये बताता हूं कि WBC
आरबीसी प्लेटलेट्स, इसके अंदर वर्किंग क्या है और इनके शेप साइज क्या चीज है इसके अंदर, इसके ये फीचर्स, बेसिक फीचर्स क्या हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। देन सिंथेसाइज, इन तीनों के अंदर रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, तीनों में सेम होते हैं। रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों में प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड, रेड ब्लड, रेड ब्लड। मगर बट अब हम इसके सेकंड पॉइंट्स पर आते हैं, शेप्स। इनके शेप्स सबके डिफर होते हैं। बाइकॉनकेव, ये राउंडेड इररेगुलर होता है, इसका कोई शेप नहीं होता है व्हाइट ब्लड सेल का। प्लेटलेट्स वेरियस होती हैं, इसको काउंटलेस होती हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनगिनत होती है प्लेटलेट, इसलिए इसकी कोई शेप, कोई साइज नहीं होता है इसका। अब हम इसके शेप्स पर आ जाते हैं, शेप के बाद सॉरी साइज पर आ जाते हैं। 7 क्यूबिक मीटर डायमीटर, 2 क्यूबिक मीटर थिकनेस होती है इसकी आरबीसी में। डब्ल्यूबीसी के अंदर 8 to 15 क्यूबिक मीटर्स और प्लेटलेट्स 2.5 2 and 3 GM। ओके, अब इसमें नंबर्स पे आते हैं हम। 4.5 से लेकर 5 मिलियन mg, डब्ल्यूबीसी के अंदर 5000 से 6000 mg, प्लेटलेट्स के अंदर 0.15 से लेकर 0.45 क्यूबिक मीटर, ये इसके नंबर होते हैं, इतने हो सकते हैं ये। अब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एब्सेंट होता है आरबीसी के अंदर, डब्ल्यूबीसी में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर नहीं होता है प्लेटलेट्स के अंदर। हीमोग्लोबिन, आरबीसी, बच्चों आपको आरबीसी तो मालूम है, रेड ब्लड कॉर्पस, व्हाइट ब्लड कॉर्पस एंड देन प्लेटलेट्स। हीमोग्लोबिन हमारा प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एब्सेंट, इसमें भी एब्सेंट। लाइफ स्पेन, इसमें 120 डेज का होता है, इसमें 12 आवर्स का होता है, इसका प्लेटलेट्स का 7 to 10 डेज का होता है लाइफ स्पेन। इसका टाइप्स, डब्ल्यूबीसी का कोई टाइप नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी का सॉरी रेड ब्लड सेल का कोई टाइप्स नहीं है, डब्ल्यूबीसी का ग्रेन्युल्स और अग्रेन्युलर साइट्स होती हैं, प्लेटलेट्स का भी कोई टाइप्स नहीं है। अब इसके फंक्शंस बता दूं थोड़े। ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी इंजेस्टेड जेम्स, जो भी हमारी बॉडी में जर्म्स हैं उनको डाइजेस्ट, इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में बाय द एंजाइम्स और डाइजेस्टिव फ्लूइड, और जो भी हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव फ्लूइड, ब्लड, जो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो इजिली डाइजेस्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स हमारा ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं। अगर हमारे कोई इंजरी हो जाती है, उसको ब्लड हमारा अगर चोट लग गई उसके किसी के भी, तो वो ब्लड को क्लॉट करती है, मतलब ब्लड को रोकती है वहीं की वहीं। अब आपको ये सारा मैंने इसके सिंथेसाइज बता दिया है। अब मैं आपको इसके थोड़े से फंक्शन और बता दूं। इसका ब्लड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ब्लड के फंक्शन, फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ब्लड्स का मेन फंक्शन है, जो भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं,
O2, फैट, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स एंड विटामिन, इनको ट्रांसपोर्ट करके बाय टू द लीवर और ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इसका फंक्शन ये है। सेकंड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ, हमने न्यूट्रिएंट्स बताई दिया। अब इसके बाद हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी। इसके अंदर फंक्शन होता है हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड्स, लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी कंबाइंस विद ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन कंबाइंस करती है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाती है ये। देन फोर्थ वन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 is carbon dioxide. Plasma and hemoglobin of blood combines with the carbon dioxide due to the respiration and transport to the lungs. इसका ये मेन फंक्शन है। इसके अंदर CO2 हमारी बॉडी में जो भी प्रेजेंट होती है रेस्पिरेशन के थ्रू, और वो ट्रांसपोर्टेड करती है बाय द लंग्स। हमारी जो ब्रीथ, हम जो सांस लेते हैं वो CO2 हम बाहर निकालते हैं, O2 हम उसको अंदर लेते हैं। तो ये सारा फंक्शन CO2 के अंदर आता है। देन इसके बहुत मेजर और भी फंक्शंस हैं। इसके ब्लड्स के कई और फंक्शन है जिसको मैं आपको बता दे रहा हूं, मगर बट मैं नोट नहीं कर रहा हूं इसके अंदर। आप इसके अंदर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ये इसके मेजर फंक्शंस हैं। अब मैं आपको और इसका इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूं अब। ब्लड प्रेशर, blood pressure, the pressure which is blood in pumped around the body by the heart called blood pressure। हार्ट से जो पंप होके ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता है, उसी से हमारी बॉडी में जो भी ब्लड का प्रेशर बनता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। द मैक्सिमम प्रेशर in a arteries during contraction phase called systolic। ये दो टाइप्स के प्रेशर होता है, मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम ऑफ आर्टरीज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, और मिनिमम होता है कॉल्ड डायसिस्टोलिक प्रेशर। ये दो टाइप्स के प्रेशर होते हैं, मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर होता है, मिनिमम डायस्टोलिक प्रेशर होता है। हमारा ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर
नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 मीटर। ये हायर सिस्टोलिक प्रेशर होता है और मिनिमम में 80 क्यूबिक मीटर डायस्टोलिक प्रेशर। मैं इसलिए आपको ये शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका एमसीक्यू पैटर्न आ रहा है। आप इसके कंसेप्ट क्लियर करते हुए चले सारे। मिनिमम क्या है, डायस्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर करते हुए चले। देन द ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। इसी में आपको मैं और बताऊं थोड़ा सा। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और लोअर ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपो। हाई ब्लड प्रेशर कंसिस्ट ऑफ हाइपरटेंशन, लोअर ब्लड प्रेशर कंसिस्ट ऑफ हाइपोटेंशन। मैं समझता हूं आप लोगों को अच्छी से मैंने जो समझाया वो समझ में आया होगा। और एमसीक्यू पैटर्न के लिए बेस मैंने इसको आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन कंसेप्ट मैंने क्लियर कराया है जिससे आप अच्छी तरह इसको समझ सकें। इसी के साथ मैं ये अपनी वीडियो को स्टॉप करता हूं। आप मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।